रामदेव गुरु भाई से हम विनती करते हैं प्रणाम कर करके कि ऐसा नहीं करिए कि संसार में हमारा रोजगार चले और संसार का रोजगार बंद हुए। रामदेव बाबा गुरु भाई बोले थे कि सबको रोटी चलना चाहिए, सबको जीवा बाल बच्चा जीना चाहिए। अरे लिट्टी वाला भी चलना चाहिए, शरबत वाला भी चलना चाहिए, हर एक चीज के रोजगार चलना चाहिए, जो कि संसार में बाल बच्चा नॉन रोटी खाए, सबके बाल बच्चा जिए। तो मुसलमान भाई क्या करते हैं कि शरबत में थूक मिला देते हैं, तो खाना में कुछ मिला देते हैं। तो वैसे ही हो सकता है जो कंपनी है रूह अफ़ज़ा, जिस तरह से मुसलमान का वो कंपनी हो, उसमें कुछ मिला के कुछ खिला देते होंगे। तो वही रामदेव बाबा बोले कि वो कंपनी यूज करने से बढ़िया वो शरबत पीने से बढ़िया कि आप हमारा शरबत पीजिए। अच्छा, कभी रूह अफ़ज़ा पिए है? अरे हम काहे को रूह अफ़ज़ा पियेंगे यार, गजब हाल है। अच्छा, रामदेव बाबा का जो शरबत निकाला वो शरबत पीजिएगा कि नहीं आप? रामदेव गुरु भाई हमारा खंत का कपड़ा पीने तो संसार में सोचिए सबको भारत में भला हुए, ये नहीं कि अपन धंधा चले और संसार के रोजगार बंद हुए। सबको रोटी चलना चाहिए। उसका कहना कि अगर रूह अफ़ज़ा पीते हैं तो उसमें मदरसे मस्जिदें बनेंगे और मेरा शरबत पीजिएगा तो मंदिरें बनेगी। ये भी बात सही है। हाँ। भाई अगर उनका प्रोडक्ट हम खरीदेंगे, जो पैसा जाएगा तो वो पैसा क्या करेंगे, वो लफ्ज़ याद में देंगे, मदरसा में देंगे, मस्जिद में देंगे। अगर हम अपना पैसा अगर हम किसी सनातनी को देते हैं तो भाई मंदिर बनेगा, स्कूल बनेंगे, अस्पताल बनेंगे। सही तो है, गलत क्या है बयान? सही है। रामदेव गुरु भाई अपना रोजगार और धंधा कहता है कि सबके रोजगार बंद हो जाए, हमारा धंधा चालू है। हाँ। ये कहाँ का नीति है? हम विनती करते हैं रामदेव गुरु भाई भगवान का वस्त्र पहने हैं तो सबको संसार में भलाई करिए, सबके धंधा चले। ये कहिए कि 1 नंबर धंधा चालू होना चाहिए, 2 नंबर धंधा बंद होना चाहिए। जैसे स्मार्ट, हीरोइन, गांजा, शराब जो बात है, इस सब नशाओं के चीज बंद हो जाए कि मेरा राम राज आ जाए। तो रामदेव गुरु भाई कहता है कि हमारा धंधा चले और संसार के धंधा बंद। रामदेव बाबा का जो शरबत निकाला वो शरबत पीजिएगा कि नहीं आप? रामदेव गुरु भाई हमारा खेत नहीं जोत लिया, हमारा की बेईमानी नहीं किया, हम उनको हेते की बात बोलेंगे कि संत का कपड़ा पहने तो संसार में सोचिए सबको भारत में भला हुए, ये नहीं कि अपन धंधा चले और संसार के रोजगार बंद हुए। सबको रोटी चलना चाहिए। रामदेव गुरु भाई ये सोचते हैं कि गरीब को धंधा चाहिए, गरीब को रोजगार चाहिए, गरीब का कोई बिजनेस चाहिए, पढ़े लिखे लड़का को जो है नौकरी सर्विस चाहिए। ये भारत के विकास के बात सोच रहे हैं, खाली अपन विकास कर रहे हैं। रामदेव बाबा बोल रहे कि मेरा शरबत पीजिएगा तो मंदिरें बनेगी और उनका शरबत पीजिएगा तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। गलत बात है। अपना धंधा को चालू करता है, भारत के धंधा को बंद करते हैं। ये हमारा संत गुरु भाई नहीं। जो संसार का जो संत गुरु भाई कहेगा भला होना चाहिए, वही संत भाई को हम चरण में नमन करेंगे। और रामदेव भाई भी गुरु भाई को चरण में नमन करते हैं कि संसार को भला, धंधा रोजगार, अपना भी धंधा चलाइए, संसार को भी कहिए कि धंधा रोजगार चले। किसी को गलत नहीं बुझी, कर भला तो हो भला, भलाई करके तो देखो रामदेव गुरु भाई संसार में आप तो राजा बनिए किए हैं। बताते हैं रूह अफ़ज़ा जो शरबत है वो रामदेव बाबा जो है, देखिए अभी कितना सारा जो हमारा फेस्टिवल होता है तो उसमें मुसलमान लोग कहीं ना कहीं थूक मिला देते हैं, तो थूक के कुछ खिला देते हैं, पिला देते हैं। तो कहीं ना कहीं उसी पे टिप्पणी की है कि रूह अफ़ज़ा शरबत में भी हो सकता है थूक मिला दिया गया हो, उससे खाने से बढ़िया है कि आप हमारा प्रोडक्ट करिए, आप प्रोडक्ट यूज करिए। तो गलत क्या है इसमें? जगा रहे तो क्या गलत है? लोग कहीं ना कहीं बोल रहे कि भारत में हिंदू मुस्लिम, अब कहीं ना कहीं रामदेव बाबा बोल रहे हैं। अरे कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। देखिए जिस तरह से हमारा जो ये क्या बोलते हैं उसको, अरे वो होता है ना हमारा फेस्टिवल है यार, वो सावन वाला, सावन, हाँ सावन में जब हम लोग जाते हैं वहाँ पे बोलबम जाते हैं, तो कितना सारा जो ढाबा है वो मुसलमान भाई का भी होता है। तो मुसलमान भाई क्या करते हैं कि शरबत में थूक मिला देते हैं, तो खाना में कुछ मिला देते हैं। तो वैसे ही हो सकता है जो कंपनी है रूह अफ़ज़ा, जिस तरह से मुसलमान का वो कंपनी हो, उसमें कुछ मिला के कुछ खिला देते होंगे। तो वही रामदेव बाबा बोले कि वो कंपनी यूज करने से बढ़िया वो शरबत पीने से बढ़िया कि आप हमारा शरबत पीजिए। अच्छा, कभी रूह अफ़ज़ा पिए है? अरे हम काहे को रूह अफ़ज़ा पियेंगे यार, गजब हाल है। रामनवमी में जितने भी देखते हैं कि रूह अफ़ज़ा कहीं ना कहीं मिलाया जा रहा था, शरबत पिलाया जा रहा था। अब पता नहीं वो कलर मिलाया जाता है, लेकिन ये नहीं पता कि रूह अफ़ज़ा रहता है क्या रहता है, बट कलर रहता है वैसा। जिस तरह से रामदेव बाबा बयान दिया उसका समर्थन करते हैं। वो अपना एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं तो समर्थन कर रहे हैं हम लोग। उसका कहना कि अगर रूह अफ़ज़ा पीते हैं तो उसमें मदरसे मस्जिदें बनेंगे और मेरा शरबत पीजिएगा तो मंदिरें बनेगी। ये भी बात सही है। हाँ। भाई अगर उनका प्रोडक्ट हम खरीदेंगे, जो पैसा जाएगा तो वो पैसा क्या करेंगे, वो लफ्ज़ याद में देंगे, मदरसा में देंगे, मस्जिद में देंगे। अगर हम अपना पैसा अगर हम किसी सनातनी को देते हैं तो भाई मंदिर बनेगा, स्कूल बनेंगे, अस्पताल बनेंगे। सही तो है, गलत क्या है बयान? सही है, इस बयान बिल्कुल, हाँ बिल्कुल इस बयान के समर्थन कर रहे हैं। कोई गलत बयान नहीं उनका, हाँ। कोई गलत बयान नहीं भाई साहब, कोई गलत बयान नहीं।
कोई गलत बयान नहीं। आप देखे होंगे कि सहरसा में एक मदरसा था, उसमें बम बनाने का प्रैक्टिस छोटे छोटे बच्चे को सिखाया जाता है, बम बनाने के लिए सिखाया जाता है। तो कहीं ना कहीं वो जो हम लोग का जो पैसा वो गलत जगह जा रहा है, गलत जगह जा रहा है। तो हम लोग को जागना चाहिए और सही जगह पैसा मतलब इन्वेस्ट करना चाहिए, खरीदना चाहिए, सही लोगों से परचेज करना क्या चाहिए। वही प्रोडक्ट जिस तरह से मुआवजा जिस तरह से कंपनी है वो जैसे प्रोडक्ट दे रही है, क्या पतंजलि उससे प्रोडक्ट दे पाएगी? पतंजलि का तो बहुत सारा प्रोडक्ट है, देखे होंगे अभी पेस्ट निकाल दिया, ब्रश निकाल दिया, आटा निकाल दिया, तेल निकाल दिया। तो हम लोग तो वही यूज कर रहे हैं, साबुन भी निकाल दिया, वही पतंजलि का ही यूज कर रहे हैं ना। और साबुन जितना भी प्रोडक्ट है साबुन हम लोग यूज नहीं कर रहे, पतंजलि का ही कर रहे हैं। बयान दिया कि बिस्कुट में कीड़ा निकलता है पतंजलि। देखिए जो भी बयान दिया है वो भाई अगर आके यहाँ पे मतलब दिखा देते हैं कि बिस्किट में कीड़ा निकल रहा है, क्योंकि हम भी पतंजलि का बिस्किट खाते हैं, बहुत बढ़िया बिस्किट होता है, खाने लायक, बच्चे लोग भी खाते हैं भाई। हम घर में भी अपने छोटे बच्चों को खिलाते हैं, भतीजा भतीजी जो होती है, पतंजलि का ही प्रोडक्ट हम यूज करते हैं घर में भी।